नंबर 1 में ऐसे ही रहेगा। दिक्कत है हॉल नंबर 3, 4, 5 में चलिए, नहीं तो 6 तो आपका लॉज है। ये बहुत लेट हो गया सर, बाबू माइक का प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे। अब कुछ ओवर एडवांस है सब, प्रोजेक्टर बंद कर दिया सब, बंदे रहे। अब आते प्रोजेक्टर सबसे पहले चालू कर दिया जाता है, किसी भी हॉल में जाएंगे वहां पर, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडवांस है। चलिए समझिए ध्यान से बाबू, अटॉर्नी जनरल इससे पहले के क्लास में आपको कंप्लीट बता दिए थे, वह संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद में बैठता है, संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, किंतु वह संसद में मतदान के समय वोट नहीं डालता। इसके बाद जो आर्टिकल 76 के बाद आता है 77, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, और 78 भी पढ़ाया जा चुका है। समझिए क्या 77 में कहता है कि राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति के नाम से ही भारत के सारे काम किए जाएंगे। भारत में जो भी काम होता है किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल डिसीजन लेता है किसके नाम से? राष्ट्रपति। भारत सरकार के सभी काम किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं या नहीं पढ़ा है? अतः वह राष्ट्रपति जो होता है औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? औपचारिक। थोड़ा आवाज और बढ़ाओ तो, आवाज थोड़ा सा और बढ़ा देना, कंट्रोल हो जाए। ठीक था, थोड़ा सा और कंट्रोल कर दो, सही हो जाएगा। आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कुछ चूहा वगैरह काट दिया रात उसमें, तार वगैरह सही हो गया? चलो और रहने दो, अब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इतने पे काम चला दो। लड़की सबके वजह से सब हुआ। ये बिस्कुट उस्कुट ले आके खाती है, ये गिरा देती है सब। कुरकुरे बिस्किट नमक के चक्कर में चूहा आ जाता है। पढ़ते रहेगी सब ऐसे, देखेगी सर उधर लिखवाने के लिए गए हैं ऐसे। गिरा देगी से यहाँ पे, अब वो इसको खाने के चक्कर में चूहा आ जाएगा, अब पूरा तार काट देगा यहाँ पे। वहां देखो सबके नीचे कोनो ना कोनो कुरकुरे बिस्कुट, कोनो लहसुन प्याज सब लेके रख रहते हैं। अब देखो बाबा साउंड प्रॉब्लम अब सही हो गया, ठीक है। देखिए आर्टिकल 77 किसी मतलब का है, मतलब अलग से नहीं, हम आपको शुरू में ही पढ़ा दिए थे राष्ट्रपति के नाम पे, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हालांकि इसकी अलग से चर्चा 77 में कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के जितने काम हैं उनको आसान बनाने के लिए समय समय पर नियम बना देगा कौन? राष्ट्रपति। ऐसे नियमों को संसद से पारित करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नियम प्रोटोकॉल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रोटोकॉल। कि कोई भी विदेशी आएगा तो कोई प्रधानमंत्री उसे रिसीव करने नहीं जाएंगे। अब मान के चलिए कि कोई भी आता है अब मिलने के लिए, तो प्रधानमंत्री उसको रिसीव करने जाएगा, ये प्रोटोकॉल का सिद्धांत नहीं ना है। हम ही से किसी को मिलने आता तो हम गेट पे जाएंगे रिसीव करेंगे, आइए आप हमारे ऑफिस में बैठिए, यहाँ पे वेटिंग रूम भी है, ये है वो है, खाली रहेंगे तो चैम्बर में मीटिंग करेंगे यहाँ पे। लेकिन स्पेशल गेस्ट रहेंगे, जैसे मान के चलिए कोई किसी क्षेत्र के बहुत शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री आ गए, उनका हम क्या कहेंगे? मतलब वहां पे जाए नहीं, तब तो रिसीव करने जाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री है। हम लोग को शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? तो कभी कभी राष्ट्रपति के बनाए गए प्रोटोकॉल को भी क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के 77 में क्या कहा है? भारत के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के तथा मंत्रियों के काम को आसान बनाने के लिए नियम कानून दिशा निर्देश देते रहे। ये नहीं पता है आपको? उसके लिए कोई जरूरत है? ये भी आप लोग को पता है, 78 भी पता है। इसमें क्या कहा है? हम महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन देखिए उन्हें महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। आपको पढ़ा दिए। उन्हें कुछ प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री कोष की ओर से उन्हें अलावेंस और भत्ते दिए जाते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, आने जाने का भत्ता, रहने खाने का, ये सब दिया जाता है। 78 में कहता है कि प्रधानमंत्री, 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री चूंकि मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, अतः मंत्री परिषद में कौन कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं इसकी सूचना वो राष्ट्रपति को देगा। इसकी सूचना किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। अर्थात प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कह रहे हैं तो आप मंत्रिमंडल तो उसी में आ जाता है,
मंत्री परिषद तथा राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। अब बताइए, मंत्री परिषद में तो 3 तरह के मंत्री हो जाएंगे। एक हो जाएंगे भैया आपके पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये हो गए। और इधर बैठा है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक एक से इंडिविजुअल तो पूछेगा नहीं, तो इन दोनों के बीच में जोड़ने की कड़ी का काम कौन करता है? पीएम करता है। क्या करता है? आगे बढ़े। बेवकूफ ये कौन लड़का है कि सर मेरा रूम पार्टनर बाहर से ताला मार के आपके यहाँ क्लास में चला गया है? अंदर रहो तुम, गधा कहेगा। कौन मार गया है इसमें ताला? खोल के आना चाहिए। तू लोग क्लास आता है तो रूम पार्टनर को मार देता है ताला उसको। चलो देखो ध्यान से, एक से एक काम करता है। आजकल यहाँ कोनो को सामान माना, यहाँ पे किसी को कोई ऑर्डर करना रहता तो लड़का हमरे कोचिंग पे नाम पे कर देता है। वहीं पे तू लोग भी करती है। और वो डेली इतना इतना सामान ले आ देता है। कांजीएस ईसा सेंटर यही है। सीआर ऑर्डर किया था कोई, टेडी बियर नहीं होता है, सीआर इतना बड़का, वो मोटका सीआर लेके चला। अरे भैया हम लोग काय को ऑर्डर करने? एक दिन पिज्जा लेके आया। अब सोचते हैं किसी दिन खा जाते हैं। जोमेटो से लेके चला, इस जितना को लाना था खान सर क्या लेके चला, और इधर मर्डर आते रहता है दिन भर बेचारा। इसको देखो बंद करके आया तो हमको कमेंट करके बता रहा है। बताइए, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में जोड़ने वाली कड़ी का काम कौन कर रहा है? ये आर्टिकल आपको अलग से पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका यूपीएससी में कि भारत के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से क्या किए जाते हैं? किए जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 77 78 में कोई अंतर नहीं, समझ आ गया। 74 में मंत्री परिषद की चर्चा है। कहा गया है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को क्या देगा? सहायता दे। 75 में कहा गया कि यही राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उस प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते जाएंगे और ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अर्थात इच्छा अनुसार काम करते हैं। ये हालांकि ये जमीनी हद तक रियलिटी नहीं है, लेकिन आंसर में आपको यही देना पड़ेगा कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत? हाँ, राष्ट्रपति। किसके? कोई दिक्कत है किसी को? किसके? राष्ट्रपति के। आगे बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो प्रधानमंत्री की चर्चा किसमें है? 75। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल 352। आप आज के काल में बताए थे मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा 352। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 74, 75, 76, 77 और 78, ये वाला 78 इधरिया कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 78 यहां तक कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाले भी आपको 72 में राष्ट्रपति की क्षमतान वगैरह थी। 73 में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का क्या था? विस्तार था। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर कोई भी विवाद होगा तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल लाइन से याद रह रहे हैं कि नहीं? भाग 5 का नोट्स नहीं खुल रहा है, खत्म होने वाला इसलिए नहीं खुल रहा है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आर्टिकल 79 देखते हैं। 77 में कोई दिक्कत है? हाँ? आगे बढ़े ना। मरियल की तरफ बोलता है सब, मत बोलो, लाइव वाला बता लो तुम लोग। 76 में अटॉर्नी जनरल, 77 में सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम और राष्ट्रपति का कार्य उनके काम को आसान बनो। 78 प्रधानमंत्री का काम मंत्रिमंडल की सूचना किसे देना? राष्ट्रपति को सूचना देना है। मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है इसकी जानकारी के लिए राष्ट्रपति किसको फोन लगा सकते हैं? प्रधानमंत्री के। समझ में कि नहीं? क्या आगे बढ़े। 79 आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा है। पार्लियामेंट किसकी चर्चा है? पार्लियामेंट की चर्चा है, संसद की चर्चा है। संसद जो होता है ये एक्चुअली संसद की जननी जो होती है, संसद की जननी कहां से हुआ था? संसद की जननी ब्रिटेन से। संसद की जननी ब्रिटेन का। संसद शब्द जो आया है फ्रेंच भाषा से आया है। किस भाषा से आया? फ्रेंच भाषा से आया है। किससे आया? फ्रेंच भाषा से संसद आया।
भारत का संसद कहां से है? ब्रिटेन। हालांकि पूरी दुनिया में संसद की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? ब्रिटेन ने किया। आपको अगर स्टैटिक जीके का अगर आप कोर्स करिएगा या स्टैटिक जीके जिस एग्जाम में पूछेगा उसमें अलग अलग देशों के संसद का नाम पूछ देता है। जैसे अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, नेशनल असेंबली पाकिस्तान वाले को कहते हैं। हालांकि उसे आतंकी संसद कहा जा सकता था उसको, लेकिन वहां पर अभी क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जस्टिस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैशटैग चलाएगा सब। आप लोग के मैप का क्लास हम आज ऑनलाइन दे देंगे, ठीक है? हैशटैग चलाएगा सब, देख रहे हैं? सर्वर पे आज जगह बना लिए हैं। रात में लगभग 2 बजे तक सर्वर पे काम रहा है। सुबह हम एकदम सोचे थे कि एकदम सोएंगे, सपना देखे कि एकदम आराम से सोए हैं, तो स्टाफ उठा रहा है, सर उसको डांट दिए, कोई काम नहीं होगा आज। तब तक हम जानबूझ के हमारे जहां हम सोते हैं ना, बेड ऐसा जगह लगा है ना, जितना बड़ा बोर्ड है ना, इससे डबल खिड़की दाहिने, डबल खिड़की बाएं, ट्रिपल खिड़की सामने, बड़का एकदम। वहां पे अब जब सूरज की रोशनी आती है ना, तो लगता है सड़क पे सोए हैं। सब पर्दा हटा देते हैं, हम अलार्म नहीं लगाते हैं, नेचुरल अलार्म है वो। नेचुरल अलार्म। गर्मी के दिन में तो 5:30 बजे सूरज निकल जाता है। जैसे निकलता है तो इतना ना तेज आंख पे पड़ता है ना, कोई नहीं सो सकता है वहां। तो उठे तब कहीं की जाता है, पढ़ाना भी है अभी यहाँ पे। चलो यहाँ तो ऑनलाइन वाले आप लोग के लिए सर्वर का काम हो गया। अब कोई ट्रेंड ट्विटर पे मत जाइए, आप ट्विटर पे जा रहा है सब। बताइए शब्द कहां से आया? फ्रेंच भाषा से आया। अलग अलग देशों के संसद याद रखेंगे। सोरा कहां का संसद है? सोरा अफगानिस्तान का है। समझ में आ गया? मजलिस मालदीव, मालदीव ईरान का भी मजलिस। राष्ट्रीय पंचायत, हाँ, ये सब संसद आपको नाम याद रखने हैं। संसद जो है ये देश, संसद के 3 अंग होते हैं। कहेगा संसद, भारतीय संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। कितने सदन है? तो 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन है। ये हम लोग का हो गया संसद। क्या हो गया? संसद। ये हो गया संसद। संसद इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें 2 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंग होते हैं किसके? संसद के। संसद के कितने अंग? संसद के कितने अंग? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई दिक्कत है किसी को? कितने सदन? 2। लोकसभा और राज्यसभा। सदन मतलब कमरा। संसद भवन एगो घर है, वो किसन 3 गो घर मिला के बनल है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों अंग को संसद कहते हैं। तो संसद ज्यादा पावरफुल की राष्ट्रपति? संसद। राष्ट्रपति उसी संसद के क्या है? हिस्सा है। तो ज्यादा पावरफुल कौन होगा? संसद। कौन होगा? संसद। आगे बढ़ जाए। अगला जो है कि इसमें संसद, भारत की संप्रभुता। भारत की संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है सोवर्निटी। किसके पास है? तो संसद के पास है। सोवर्निटी का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं काम कर सकता है, जो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, अपने लिए गए डिसीजन लेने के को वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र है। ना विदेश की शक्ति उस पर काम करेगी, ना आंतरिक शक्तियां उसके डिसीजन को प्रभावित करेंगी। उसे हम संप्रभु क्षेत्र कहते हैं। बिहार अर्ध संप्रभु क्षेत्र है, क्योंकि भारत के ऊपर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर आ जाता है। बिहार सरकार कितनों चाह दे अपना नोट नहीं जारी कर सकती है, लेकिन संसद जिस दिन चाहे ललका नोट बदल कर फिर से कोई पुरनका 500 वाला चालू कर दे, कोई ठीक नहीं है। तो भारत की संप्रभुता किसमें है? भारत की संप्रभुता किसमें है? हाँ, संसद में। किसमें है? संसद में। आगे बढ़े कि राष्ट्रपति में? संसद बोल देंगे तो राष्ट्रपति बचल रहेगा। संसद के कितने अंग? संसद के कितने अंग? कितने अंग? आगे बढ़े। संसद के कितने अंग? 3 अंग। संसद के कितने अंग?
3 अंग होते हैं। संसद में कुल 3 अंग होते हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत है? संसद के सदनों की संख्या, भारत की संप्रभुता, संसद, भारत की संप्रभुता संसद के पास होती है। संसद जो होता है ये राष्ट्रीय कोष का रक्षक होता है, यानी देश से बजट से जो पैसा निकलता है, संसद से ही आपका बजट से क्या निकल सकता है? पैसा निकल सकता है। संसद जो है ये देश में कहीं पे भी कोई भी कानून को लागू कर सकती है। संसद किसी भी विदेशी फैसले को, विदेशी संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के। जैसे मान के चलिए कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब चले गए अमेरिका और वहां कहें कि अपाची हेलीकॉप्टर का कारखाना आप भारत में लगा दीजिए, चाहे आईफोन से कहें एप्पल कंपनी से कि आपके ऊपर हम एडिशनल आपके ऊपर 48% टैक्स ठोक देते हैं, 18% जीएसटी लगता है और 30% इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता है। 30 और 18 कितना हो जाता है? 48%। तो वो 48% जो जी होता है तो 80,000 का आईफोन हो जाता है 1,40,000, 1 लाख लगभग 1.5 लाख का क्या हो जाता है? आईफोन। लेकिन वही आईफोन का दाम है 80,000। जो लेटेस्ट है आईफोन 13 तो उसका दाम कितना है? 80,000। तो आईफोन यहाँ महंगा बिकता है। लोग कहते हैं आईफोन भारत में क्यों महंगा बिकता है? आईफोन का कहना है कि हम सेम रेट पर पूरी दुनिया में बेचते हैं 80,000 रुपए। उसका लेटेस्ट वर्जन कितने का है? 80,000। और आप टैक्स जोड़ के ओकरा 1 लाख कर दीजिए, 20 लाख कर दीजिए, उसके लिए आईफोन जिम्मेदार नहीं है। तो भारत सरकार भी कहता है कि हम अगर तुमको महंगा नहीं करेंगे तो कोनो विदेशी कंपनियां अपना कारखाना अपने देश में खोलेगी, यहाँ ले आके बेचेगी। हम बेचने के लिए बैठल हैं, यहाँ आओ, हम अपना जो इंपोर्ट ड्यूटी हटा देंगे, खाली जीएसटी देना और 30% वाला जो इंपोर्ट ड्यूटी आयात कर उसको हटा देंगे, सस्ता हो जाएगा। देखता है कि भाई भारत में कारखाना लगाओ, ये लगाओ, दुनिया भर का मजदूर को बुलाएंगे, 8 बजे आएगा, 9:30 बजे तनी एन्ने उन्ने हुआ, हमारी मांगे पूरी करो, धाए दे बैठ जाएगा, तले कोने को नेता कूद जाएगा, हाँ सही किए हैं यार, एकदम सही। अरे तोरा पता है जीडीपी माने कौन चीज होता है? नहीं समझ आया? आगे बढ़ जाए तो किसी विदेशी समझौते को अगर आईफोन की कंपनी से समझौता किए कि भारत में कारखाना डालेगा, तो केंद्र सरकार के पास अपना कोनो जमीन नहीं है, वो किसी न किसी राज्य के पास है। अगर केंद्र शासित को छोड़ देंगे तब। अब जैसे उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री, बिहार, यहाँ के मुख्यमंत्री तो कहीं ना कहीं तो कारखाना डालेंगे ना। पता चला समझौता करके आए कि हम पटना में कारखाना डालेंगे, और पटना में जब कारखाना डालने के आए तो नीतीश कुमार कहते हैं ना हो तो यहाँ। तो संसद किसी भी विदेशी संधि को राज्य में लागू कर सकती है कि नहीं लागू कर? किसी भी विदेशी संधि को कहां लागू कर सकती है? विदेशी संधि को राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति। और आर्टिकल 3 तो आपको अच्छा से पढ़ाए हैं कि किसी भी राज्य का नाम, सीमा तथा विभाजन कर सकती है, वो भी बिना उस राज्य के अनुमति या सूचना। तो संसद के पास इतनी संप्रभुता है कि वो कुछ भी कर सकता है। संसद में बैठने वाला आदमी सांसद कहलाता है। संसद में बैठने वाला आदमी सांसद, संसद में बैठा है तो सांसद कहलाता है, यानी वो इसका मेंबर हो गया। किसका मेंबर हो गया? संसद का। अंग्रेजी में बोलिए तो मेंबर हो गया किसका? पार्लियामेंट का। किसका मेंबर हो गया? पार्लियामेंट का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। क्या हो गया? एमपी। 10 लाख की आबादी पर एक सांसद, अर्थात 10 लाख लोगों की जितनी वैल्यू है उतना एक तो सांसद की वैल्यू है। ये बात बराबर हो गया। आप 10 लाख लोग मिलकर कहीं जाइए, धरना दीजिए, हाई काम होना चाहिए, वो अकेले आके करा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सांसद क्या करेगा? अकेले। और उन्हीं को कानून बनाना है। वो ऐसा कानून बनाया है अपने लिए कि सुनेंगे तो जब कहेंगे। थाने में जाएंगे तो दरोगा को उठना पड़ेगा, डीएम से मिलने जाएंगे उठना पड़ेगा, कमिश्नर से मिलने जाएंगे कमिश्नर को उठना पड़ेगा, बाहर आएंगे तो छोड़ना पड़ेगा उनको, सर कह के बोलना पड़ेगा। जो आईएएस 40 साल हो जाता है, बेचारा बूढ़ा हो जाता है, मतलब 55-60 के एज के आ जाता है, तो बन जाता है चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी बनता है। उसके बराबर ये अपना पद रखा है सब। हाँ, चीफ सेक्रेटरी के बराबर। इनको सुरक्षा देना इनका काम होगा, इनको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये ठंडी के दिन में चाहे गर्मी के दिन में कितनों बिजली बिल उड़ाए कोई दिक्कत नहीं। जाइएगा ना तो वहां कुत्ता के आगे हीटर लगाए थे सब। एक गए थे मिलने के लिए, कुत्ता था उसके आगे हीटर लगाया था। यहाँ लड़का अपना हीटर नहीं लगाता है,
मकान मालिक यहाँ ललका बल्ब जलाने नहीं देता है 100 वाट वाला, कोई हीटर लगा रहा है सब। उन सब को कानून क्या करना है, खुद से बनाना है। एक से एक कानून बना के रखा है सर। जाएगा सर तो टोल प्लाजा पे टोल टैक्स नहीं देना है, ऐसे बार होता है सब, कोई टोल प्लाजा पे नहीं रोक सकता उनको। ये सारे चीज खत्म हो जाने चाहिए। समझ में आ गई नहीं आ गया? ऐसे भूखल लोग जो टोल प्लाजा में पैसा नहीं दे सकते हैं, उन लोग को सांसद बनने की जरूरत नहीं है। कर्मठ व्यक्तियों कमाए खाए टोल प्लाजा पे देखे, वरना टोल प्लाजा पे लिखता है कि बगल से साइकिल लेके गुजरे टैक्स नहीं लगेगा, ले जाओ साइकिल लेके। नहीं समझ में आया? लेकिन क्या करिएगा, खुद में भी एक सम्मान होना चाहिए, खुद से भी क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। हमको आधार कार्ड बनाना था ना, तो कार्ड लाइए ना सर, बना देते, लेकिन हम भी 30 लोगों के लाइन के पीछे खड़े थे, ताकि एहसास हो कि देश के लोगों को क्या तकलीफ होती है। वरना पहुंचाने गया तो अरे सर बना देते आपको, क्या मतलब हम बोलते तो हम एकदम भाई इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभारी हैं कि आप पढ़े लिखे लोगों को भी पहचानते हैं, शिक्षकों को भी पहचानते हैं। ये देश के लिए सही बात है, वरना यहाँ हीरो हीरोइन के लिए भारत में पहले किसी को पहचान में नहीं करता था तो आप पहचानते हैं, आपका बड़प्पन है, लेकिन हमको रहने दीजिए। करा ऐसा क्यों सर? तो उसको बताए कि देख बउआ, भगवान कितना अच्छा मंदिर बना दो, एक बार मूर्ति को निकाल के घुमाना पड़ता है, गर्भगृह से निकाल के घुमाना पड़ता है, ना तो अंदरे अंदरे रह के देखेंगे कि भक्तों को तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा सज धज के आ रहा है। जब निकलेंगे तो उनको एहसास होगा कि समाज में क्या क्या तकलीफ है। तो हमको समाज में तकलीफें नहीं पता होगा कि लाइन में लगने के बाद किस तरह की मेंटेलिटी के लोग समाज में रहते हैं। एगो लाइन से चक्कर पकड़ आगे कर रहा है, देखो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, कौन करे आगे लग जाओ, आओ भैया लगो, तुम और किसी को ले आना है लगा दो। ये सब चीजें जो देखा है उसको समझ में आता है समाज में क्या दिक्कत होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम वहां एक फील किए कि वहां पहुंच वाला, पैरवी वाला लाइन से आगे चल जा रहा था। एक आया हमारे पास है धमकले से, हटिए जी, करा लिया अपना, अच्छी बात है भाई। तो हमको वहां एक समझ आया, अगर हमारे पास ये आधार सेंटर का सुधार रहता ना, तो हम 2 काउंटर बनाते। साधारण लोगों के लिए 50 रुपया, वीआईपी के लिए 200 रुपया। वीआईपी आज भी आएगा, पहले भी आएगा, लेकिन घाटा सरकार को लगेगा, वो वीआईपी उसको 200 रुपया चाय पीने का देगा, चल देगा। उससे अच्छा सरकारी खजाने में जाए, सड़कें बनेगी, नालियां बनेगी, शिक्षा पे खर्च होगा। तो अच्छे लोगों के लिए क्राइम करने का मौका ही नहीं दिए, वीआईपी व्यवस्था दीजिए। उस समय हम भी तब उसको कह देते, लो भैया ये 200 रुपया लो, हमारा जल्दी कर दो। नहीं समझ में आया? लेकिन ना, एक के लाइन लगेगा और 200 रुपया बड़ा बाबू, नहीं समझ आया, बड़ा बाबू खाएंगे। प्रीमियम कर दीजिए, जिसको एंड्रॉइड लेना एंड्रॉइड ले, जिसको आईफोन लेना आईफोन ले, दोनों में आएगी नहीं यहाँ पे। तो बताइए संसद में बैठने वाला क्या कहलाता है? सांसद। अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में सांसद। संसद के कितने अंग? अरे अंग पूछ रहे हैं, अंग, सदन, सदन, इसमें बैठने वाला सांसद, बैठने वाला सांसद कहलाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग कहलाता है। मेनली हम लोग को इसका नाम चेंज कर, सांसद कैसे चेंज करेगा उसको? हाँ, संसद का भी पास है, उसको भी अधिकार है, चेंज कर सकते। राज्य सरकार को भी अधिकार है। संसद, अब मान के चलिए प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। संसद का मन करेगा तो फिर से क्या कर देगा? इलाहाबाद, उसको प्रयागराज रहने दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारी चीजें क्यों किए जाते हैं आप समझिए। पॉलिटिक्स बहुत उटपटांग चीज है, वो जानबूझ के करता है कि आप बोलिए। समझ, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय, वो जानबूझ कर किया जाएगा कि आप बोलिए। समझ में आ गया कि नहीं? और बताइए कि कौन आदमी ज्यादा बोलेगा? अब तो समझदार है, किसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, और जानबूझ के किया गया कि तुम बोल, और जितना बोलेगा, जितना खदकेगा, ये चुनाव जीतेंगे। और उन गधों को पता नहीं कि बोलना नहीं है, चुप लगा जाओ। हमरा का जरूरत है उन्हीं को समझाने का। चुप हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी इन लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग शांति से रखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। किसी का नाम कुछ भी रख दीजिए आप। हाँ, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ है, सिंगापुर हो जाता कोई ठीक। लखनऊ का नाम सिंगापुर, लक्ष्मण नगर हो जाइए, तो कोई बात नहीं। देखिए बात समझिए, आप नाम चेंज इसलिए किया जाता है। आप एक बात बताओ बाबू, अगर हमको, आप हमारे से क्या सीखने हैं? अभी पॉलिटी, कोई बैच वाला हिस्ट्री, कोई फिजिक्स, कोई
तो हमसे आप अलग अलग चीजें सीख सकते हैं, लेकिन ये समस्या नेताओं के पास बहुत बड़ी होती है, उनके पास सीखने के लिए कुछ नहीं होता है। क्या सिखाएंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत, घोटाला। तो उन लोग के पास होता क्या है कि मीडिया में बने रहना है, उल्टा सीधा बयान दो। नहीं देखो 14 में देश आजाद हो गया, हाँ अब क्या बोलिएगा, मेरी दीदी हमको भी बदनाम कर देती है। आगे बढ़ते हैं। दो देश, हम तीन देशों की तुलना आपको करके रखना है, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। बताइए हमारे यहाँ भी संसद है कि नहीं? अमेरिका में भी संसद है, ब्रिटेन में भी संसद है। भारत के संसद को पार्लियामेंट, ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट, अमेरिका के संसद को कांग्रेस, यूएसए के संसद को कांग्रेस, यूएसए के संसद को कांग्रेस। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संसद में कितने सदन? कितने सदन? 2 सदन। ब्रिटेन में भी 2 सदन, अमेरिका में भी 2 सदन। किसी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के यहाँ एक तो लोकसभा, कौन सा? लोकसभा। अब ब्रिटेन में उसी को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, कॉमर्स नहीं रे, हाउस ऑफ कॉमन, आम आदमी का सदन। लोक मतलब आम जनता, हाउस ऑफ कॉमन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं। ऐसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इधर कौन सा है? राज्यसभा। हमारे यहाँ इधर राज्यसभा। अब ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड राज्य मतलब राजाओं का सदन। पढ़े लिखे लोग, वीवीआईपी लोग किधर जाते हैं? राज्यसभा। ये हाउस ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्या होता है? महान लोग, लॉर्ड सब लगाया जाता है। अब अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में भी 2 चीज होता है, सीनेट होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब था प्रतिनिधि। बताइए जनता का प्रतिनिधि राज्यसभा है कि लोकसभा है? कुछ तो आइडिया होगा। आप लोग 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में हो सकता है कि आप लोग भाग भी लिए हो, कुछ लड़के लिए होंगे उसमें। क्या कभी किसी ने इसमें राज्यसभा में भाग लिया है? नहीं। तो रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधि किधर बैठता है? लोकसभा। तो अमेरिका में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और इसे सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनेट। क्या कहते हैं? सीनेट। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अक्सर सुनते होंगे अमेरिका के सीनेट से ये पारित हुआ है, मतलब राज्यसभा से हुआ है। उसके बाद कहां जाएगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा में। उसके बाद व्हाइट हाउस। देखिए हमारे यहाँ इसके बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति। कहां जाता है? राष्ट्रपति। और यहाँ कहा जाता है बर्मिंघम पैलेस, महारानी रहती है। हम लोग का रायसीना की पहाड़ी। हम लोग यहाँ देखिए पहले जगह देखते हैं। हम लोग यहाँ रायसीना की पहाड़ी, एक यहाँ बर्मिंघम पैलेस, एक यहाँ व्हाइट हाउस। हम लोग यहाँ राष्ट्रपति, ब्रिटेन में महारानी, अमेरिका में राष्ट्रपति। सब सेम है, कॉपी पेस्ट मत ले सब। नहीं आपको नहीं दिख रहा है? नमवा वो अपने हिसाब से नाम रखा है, हम लोग अपने हिसाब से नाम रखे हैं। बात में कोई खास दिक्कत नहीं है। ये बताइए ये किसका है? ब्रिटेन का। ये ब्रिटेन, ये भारत। 2014 लिख दे। राष्ट्रपति, यहां पर रानी, महारानी कहलाती, तो पतोहिया रानी कहलाती है। पतोहिया को क्या कहते हैं? रानी। अब जो बड़की है वो महारानी। देखते एकदम धस गई, ऐसे चलती है ऐसे एलिजाबेथ। हाँ टोपी पहन ले रहती है। हाँ सब सीबीएसई बोर्ड वाला है सब। ये कौन सा हो जाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। इसके राष्ट्रपति कहाँ रहेंगे? व्हाइट हाउस। कहाँ रहेंगे? व्हाइट हाउस। इसका बर्मिंघम पैलेस, बर्मिंघम पैलेस। रायसीना, रायसीना, रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। आगे बढ़े सर। भारत में 2 राष्ट्रपति हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। मन करता है सबको हम भी क्वेश्चन पूछते हैं। 2 होगा राष्ट्रपति, बकलोल कहीं का। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च होता है। जितने भी वीआईपी बड़े पद होते हैं वो केवल एक ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अमेरिका ब्रिटेन से संबंधित समझ में आ रहा है?
ये मटेरियल में है कि नहीं आपके? नहीं है, साइड में थोड़ा कोशिश करिए बना ले, अगर नहीं है तो थोड़ा सा कुछ लिखना है क्या, फोटो बना लो। घोटाला का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत जल्दी इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, धीरे धीरे विचारधारा बदलेगी। बना हुआ है, लिखा तो है, देखबो नहीं किया, ऐसा बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, देखे आए तो लिखा हुआ है उसमें, संसद में, संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन तथा बेकर ने किया था। पार्लियामेंट फ्रांसीसी शब्द है, जबकि संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। इसमें 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बिना राज्य की अनुमति लागू कर सकती है। संसद के बीच के भवन सेंट्रल हॉल को कहते हैं, इसमें अतिथि आते हैं लोग। आगे बढ़े, पेज नंबर 11 पे है। हाँ लिखा तो है जी, यूके के जगह पे क्या लिख दिया है, यूएस, बाकी सब सही है। नीचे में क्या लिख रहे हैं, सीनेट के जगह क्या होगा, यूएसए। पेज नंबर 11 पे बना हुआ है, पेज नंबर 11 पे आप सब लोग का बना हुआ है, थोड़ा सा सुधार लेंगे। सीनेट में यूके लिख दिया, क्या होना चाहिए, यूएसए। बाकी सब वहां बना हुआ है, बाकी सब क्या है, बना हुआ है। किसी बैच में ये चीज पहले तो किसी बैच में बाद में पढ़ा देते हैं। अब इतना ध्यान नहीं रहता है कि पढ़ाना सीक्वेंस में क्या है, पढ़ाता सब आदमी, कभी किसी बैच में ये पहले हो गया, किसी में बाद में हो गया, नहीं समझा। पेज नंबर 11 पे आपका बना हुआ है, बना लो 11 पे। शुद्ध भाषा में समझ में आता है, नहीं बना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट कहाँ का है, यूएस का। वहां गलती से ना यूके लिख दिया है सीनेट में, तो आप समझदार हैं कि नहीं है, आप उसको क्या बना लेंगे, यूएस से बना लेंगे। व्हाइट हाउस सफेद रंग का है, हम लोग राष्ट्रपति भवन का लिए रखे हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, हम लोग के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में। ब्रिटेन की महारानी बर्मिंघम पैलेस में, ब्रिटेन की महारानी बर्मिंघम पैलेस में, हो गया। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस, कहाँ रहते हैं, व्हाइट हाउस में रहते हैं। व्हाइट हाउस नाम है उसका, व्हाइट हाउस। जैसे हमारे यहाँ किला है लाल रंग का, तो लाल किला नहीं है, लाल किला। लड़का काला रहता है, कालीचरण। तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे हैं, बोलता है सर काला सांड। बिना पूछले नाम बताता है सर। आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है सर हम कानपुर वाले हैं। अबे कानपुर में एगो गुटखा खाते पकड़ा है था मैच में, और ये कहा रहा गुटखा नहीं खा रहा था। अजब हाल है यार, गुटखा खाओ या सुपारी खाओ, बतिया तो बराबरे है। क्या मतलब, गुटखा और गुटखा और या सुपारी, इससे समाज को बस गंदगी की समस्या होती है, वरना समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैंसर से मरते हो कि कचरा के मरते हो। समझ में गया। तो कह मैं मीठी सुपारी खा रहा था, अरे बैल कहीं का, तुम मीठी सुपारी खाओ चाहे गुटखा खाओ, गंदगी तुम यहाँ फैलाएगा। देखो रींच होता है ना, रींच समझते इस तरह का सलाई रींच, हाँ सलाई रींच तो एडजस्टेबल हो जाता है, रींच ना। देखिए जो गुटखा खाए ना, में इतना बड़का साइज का है, मुंह में से खा ऐसे पहना दे में मुंह उखड़ जाए यहाँ से एकदम। बताइए, प्रदूषण फैलाता है सब। अगला क्वेश्चन समझिए ध्यान से। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चालू करते हैं। संसद जो है उसका निर्माण एडविन लुटियन तथा बेकर ने किया था। संसद का निर्माण किसने किया, ये बहुत लंबा प्रोसेस चला था। इसका नाम था सेंट्रल विस्टा। उस समय दिल्ली को बसाया जा रहा था। जब भारत की राजधानी 1911 में घोषणा हुई
और 12 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। तो एडविन लुटियन और बेकट को संसद बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने क्या किया कि बनाने का काम किया और बेहतरीन ढंग से बनाया था। आज के समय के इंजीनियर की तरह नहीं, 1980 में बनाया गांधी से टूट गया 2010 में, फिर बन रहा है, पैसा तो लग रहा है ना, फिर तोड़ देगा सब। सड़क बनाता है ऐसे ऐसे का मार। एडविन लुटियन और बेकट ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली का पूरा नक्शा बनाया था, जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन भी उसी ने बनाया, 340 कमरों का। मुगल गार्डन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राजपथ, इंडिया गेट, ये सब का निर्माण एडविन लुटियन और बेकट नामक मतलब आर्किटेक्चर ने किया था। इसे संसद भवन में 3 कमरे को की 3 हिस्से को बनाया गया था। ऊपर से संसद भवन जो है वो गोल दिखता है, इस तरह से गोल है संसद, इस टाइप में गोल है संसद। क्या है? गोल, बड़ा सा। इस संसद में एक सेंट्रल हॉल है। क्या है? सेंट्रल हॉल है। एक लाइब्रेरी भी है। एक हिस्सा इस तरह से है लोकसभा, इस टाइप से यहाँ पर रास्ता दिया गया है, और एक तो इस टाइप का बना दिया है राज्यसभा, इस शेप में बना दिया है लाइब्रेरी। एक तो क्या बनाया है? सेंट्रल हॉल। क्या बनाया है? सेंट्रल हॉल। तो लाइब्रेरी से कोई मतलब नहीं, पढ़ते उड़ते हैं सब लाइब्रेरी रहेगा। घोटाला के बारे में लिखा रहता है उसमें कैसे कब हुआ, कहाँ नहीं पकड़ा गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हो गया सेंट्रल, मेनली हम देखते हैं, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, एक कौन हो गया? सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल, जब भी कोई अतिथि आता है, आपके यहाँ कोई मेहमान आएगा तो आपको मिलवाना होता है, तो अपने मान के चलिए कैसे ले जाएंगे। देखिए दादी का कमरा है, दादी मिल लीजिए, बंद करो, दादा मिल लीजिए, चाचा मिल, ऐसे मिलवाते हैं। अरे वो हॉल होगा आपके घर में भी, है कि नहीं? बैठक का, वो बैठका में मेहमान को बैठा दिया जाता है, बाकी सब पारा पारी 5-5 मिनट दिमाग चाट के जाता है उसका होता है कि नहीं होता है? पारा पारी आता है, तब बताओ, एक के सवालिया सब पूछेगा और सब ठीक ठाक, घर सब ठीक, खाना ना खा लो, फिर और सब ठीक ठाक। हमरा तो कोई दोबारा पूछ दिया ना और सब ठीक ठाक, तो पहले ही बता दिए थे भारत में जब किसी को कुछ नहीं मिलेगा ना तो और बताओ ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक मतलब समझ जाओ, उसको मजा नहीं आ रहा है बतियाने में। तो सेंट्रल हॉल होता है कि नहीं होता है सेंट्रल हॉल? आप लोग के घर में भी सेंट्रल होता है, तो संसद का भी एक सेंट्रल हॉल होता है। कोई भी विदेशी आता है तो कहाँ जाके मिलता है? सेंट्रल हॉल। सबको बैठा दिया जाता है, चल 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 चल, कहाँ चल? यहाँ चल, अंदर चल, अंदर चल, यहाँ बैठ 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 बैठ, यहाँ बैठे सर, लाइन से बैठ, लाइन से। तो धक्का करेगा उधर, वे हमार सीट वाला आओ, यादव जी इधर बैठो बैठे यहाँ पे, अपना अपना बैठेगा सेंट्रल हॉल में। क्या हो तो ओबामा लो, ओबामा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ना हो, राष्ट्रपति हो लो उसको कुछ पता होता है ओबामा ओबामा कौन सी है? यहाँ पे आएगा ओबामा, अंग्रेजी में बोलेगा तो ट्रांसलेटर लगा के सुनता है कौन सी बोल रहा है कुछ कुछ, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। जैसे बीजेपी में थे अरुण शौरी जी, या फिर यशवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी खुद कवि थे। इधर देखेंगे तो मनमोहन सिंह भी थे, अब पी चिदम्बरम, राजनाथ सिंह बहुत अच्छे, फिजिक्स बहुत इनका स्ट्रांग है राजनाथ सिंह का इनके बहुत अच्छा टीचर थे ये राजनाथ सिंह। तो सारे के सारे इस तरह से नहीं होते, लेकिन जो चौपट होते हैं सब महा चौपट हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। सेंट्रल हॉल जो होता है, कौन? संबित पात्रा, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। देखिए आप संबित पात्रा को कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन उस इंसान की काबिलियत देखिए, कुछ मुद्दा रहे जिसके लिए वो काम कर रहा है इंसान, मतलब बीजेपी के लिए काम कर, कुछ भी कर दे, चाहे राफेल का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन। जब किसान विधेयक आया था, बढ़ चढ़ के सबसे अच्छा है, वापस हुआ ये भी अच्छा है। तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको राजनीति चुनाव से क्या मतलब है, बट उस इंसान की काबिलियत देखिए, अकेले बंदा पूरी इज्जत बचा के रखता है उसमें। आप ऐसे नहीं, कोई नहीं, पूरा एकदम आंकड़ों के साथ है, आप डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, तो काबिलियत पे ऐसे शक नहीं कर सकते। अलग बात है
आप भी उस जगह पे रहते तो आप भी अपनी ड्यूटी निभाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप पढ़ना छोड़ देंगे तो अपन नौकरी कैसे छोड़ दे? चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताइए संसद भवन से। अब हम लोकसभा राज्यसभा की ओर शिफ्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन संसद से रिलेटेड अब कुछ देखा तो लोकसभा से संसद से कोई दिक्कत है तो? नहीं दिक्कत है। संसद से कोई दिक्कत है? नहीं है। संसद के कितने अंग? एक अंग पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए हैं? बताइए लोकसभा राज्यसभा में से कौन सा अंग पढ़ा दिए हैं? राज्यसभा बोलती है। राष्ट्रपति पढ़ाए हैं। राज्यसभा। लोकसभा पढ़ा दिए हैं, राज्यसभा ने दोनों में से कोई नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बस राष्ट्रपति। संसद के 3 अंगों में से कौन सा अंग पढ़ा दिए हैं? राष्ट्रपति। कौन सा अंग? राष्ट्रपति के बारे में। अब आगे क्या पढ़ाएंगे देखिए। संसद की चर्चा 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। अब 82 में कहा गया है कि हर जनगणना के बाद 10-10 लाख आबादी पर एक नए सांसदों को भेजना है। अब जो जनसंख्या बढ़ेगी 10 साल में तो ऑटोमेटिक 10 लाख बढ़ा देता है। नहीं समझ में आया? तो दिक्कत ये हो जाता है कि संसद भवन छोटा पड़ गया, इतना ना भीड़ हो गया कि संसद भवन में अटबे नहीं करता था, ठेला ठेली हो गया। और सेंट्रल हॉल में ना कैचाइन हो जाता था। कोनो विदेशी मेहमान आता था तो कोनो सांसद लटक के देखता है, कौन आइलो रे? तो बैठा था, बैठ बैठ विदेशी हो लो, बैठ बैठ। तो बैठ जाता था, विदेशी कुछ बोल रहा है आपका। कौन वही में चल आएगी एंजिला मार्केल महिला टाइप की तो भीड़ लगा देगा ज्यादा। कोनो अफ्रीका का चला है तो जैबे नहीं कहता हॉल खाली कर, जगह नहीं बचता था। इसलिए एक नए संसद की कमी महसूस कर रही थी सरकार, जिसे जब मीरा कुमार अध्यक्ष थी तो उन्होंने इस प्रस्ताव को भी रखा था। तब तक सरकार बदल भी गई और गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। इसका विरोध जो कर रहा है उसको संसद का मतलब नहीं पता है, क्योंकि रियल में संसद की जरूरत है। क्योंकि जो क्षमता 1927 में बनी थी अब वो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और संसदों में अगर संख्या बड़ी रहेगी, जैसे आपके जिला में एगो सांसद होगा, दबदबा तो नहीं ज्यादा रहता है। अब विधायक 4-5 गो रहता है, उतना दबदबा रहता है नहीं। तो सांसदों की संख्या को भी अब क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, ताकि जितना कम एरिया में रहेगा उतना वैल्यू कम रहेगा। सांसद अपने आप को लगता है कि जैसे यमराज है। तो यहाँ सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है, नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। नया संसद भवन फुल टू डिजिटलाइज होगा। आपको वोट के लिए यस नो करना है, वहीं से यस नो हो जाएगा, बटन दबा देंगे, यस नो, अनुपस्थित रहना है, कुछ भी कहिए। पूरा सेंट्रल नए मॉडल से बनेगा और अगले 100 साल के लिए बनेगा। इसका आपको विरोध नहीं करना चाहिए। नए संसद भवन की रियल में बहुत ज्यादा जरूरत है। कभी कभी इतना हो जाता है कि मीडिया वालों को जाने का जगह नहीं बच जाता है संसद भवन, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई और संसद छोटा होने के कारण हम लोग आर्टिकल 82 को फॉलो नहीं करते हैं। कहता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होना चाहिए। तो हर 10 साल पे जब जनगणना होती है तो मान के चलिए किसी जगह की संख्या 9 लाख है, तो क्या वहां सांसद मिलेगा? लेकिन अगले 10 साल बाद वहां की जनसंख्या तो पक्का 10 लाख हो जाएगी, वहां मिलना चाहिए नहीं? मिलना चाहिए। लेकिन संसद भर गया 1971 में और हर 10 साल पे क्या होती थी? बढ़ता था। तो 1971 से रोका गया है संसदों की संख्या, केवल किस लिए? जगह नहीं है। अब नहीं बढ़ाएगा तो कब बढ़ाएगा भैया? सुप्रीम कोर्ट हम लोग चढ़ जाएगा कि वहां हम लोगों ने कहा, मतलब कह के रखा है कि 2026 तक हम संख्या बढ़ा देंगे। तो बैठाएंगे कहाँ? खोपड़िया पे समझ में कि नहीं? कुर्सी लगा के बिया वाला लाल का बैठेगा, बैठो तो वित्त मंत्री हो लोग बैठे। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे लोग।